तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीआईटी कॉलेज के बारे में एंड वीआईटी के चारों कैंपस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो यार चैनल पे कोई न्यू है तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और भी कॉलेज की कंपैरिजन वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल रही होगी। एंड आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे वीआईटी के चारों कैंपस के बारे में, चारों कॉलेज की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, एंड साथ ही साथ क्या फीस आपको देखने को मिल जाती है 2025 में, हॉस्टल की क्या फीस देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ यहाँ की क्या प्लेसमेंट्स रही है अभी तक की। तो सारी चीजें आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड चैनल पे कोई न्यू है तो फटाफट जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉलेज जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो आपका वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपका एस्टैब्लिश हुआ था 1954 में। और अगर मैं कैंपस की बात करूं तो यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 36 अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लाइक आपकी इंजीनियरिंग हो गई, साइंस या मैनेजमेंट, ऐसे आपको बहुत सारे कोर्सेज आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं फीस की बात करूं वीआईटी वेल्लोर की 2025 में अप्रॉक्स अगर मैं ट्यूशन फीस की बात करूं तो 1,98,000 से लेके आपकी 3,50,000 तक आपकी पर ईयर फीस यहाँ पे लग रही होती है बेस्ड ऑन कैटेगरी और रैंक। अब आप ये पूछोगे कि भैया कैटेगरी का क्या सिस्टम रहता है वीआईटी में, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई वीआईटी में जो एडमिशंस होते हैं यहाँ पे आपको 5 कैटेगरी देखने को मिल जाते हैं। कैटेगरी 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे जो एडमिशन होता है वो आपके कैटेगरी के हिसाब से होता है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उस बिहाफ पे आपकी कैटेगरी डिसाइड करी जाती है एंड उसी बिहाफ पे आपकी फीस भी डिसाइड करी जाती है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो फिर आपको कैटेगरी ए में डाल दिया जाता है। जैसे जैसे आपके मार्क्स बढ़ रहे होते हैं उस हिसाब से आपकी कैटेगरी भी बढ़ रही होती है, साथ ही साथ आपकी फीस भी बढ़ रही होती है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ के हॉस्टल की, तो हॉस्टल आपको 70,000 से लेके 1,40,000 तक पर एनम आपको देखने को मिल जाता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप एसी रूम लेते हो, नॉन एसी रूम लेते हो, आप डबल शेयरिंग लेते हो, आप ट्रिपल शेयरिंग लेते हो या क्वाड शेयरिंग लेते हो, ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है आप किस हिसाब से हॉस्टल लेते हो। देन हम बात करते हैं कोर्स ऑफर की, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स आपको बीटेक में देखने को मिल जाते हैं। पहले आपको सीएससी जो काफी ज्यादा पॉपुलर कोर्स वीआईटी का माना जाता है, आपकी सीएससी हो गई, देन आपकी आईटी हो गई, ईसी, ट्रिपल ई, मैकेनिकल, सिविल, एआई, बायोटेक एंड काफी ज्यादा कोर्सेज आपको इस कॉलेज में देखने को मिल जाते हैं। एंड काफी ज्यादा न्यू ब्रांचेस जैसे कि डेटा साइंस, आईओटी, साइबर सिक्योरिटी भी आपको इस कॉलेज में देखने को मिल रही है। बिकॉज आज की डेट में देखो डेटा साइंस का काफी ज्यादा स्कोप बढ़ ही रहा है, तो काफी जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस है ये अपने करिकुलम में डेटा साइंस जैसे कोर्सेज को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो अगर आपको डेटा साइंस या ऐसे स्ट्रीम्स की और भी इंटरेस्ट है तो आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर मैं टोटल बीटेक की सीट्स की बात करूं तो अप्रॉक्स आपकी 7,000 सीट्स आपको बीटेक में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नियरेस्ट रेलवे की बात करें तो यहाँ पर कटिपड़ी जंक्शन जो है यहाँ का नियरेस्ट रेलवे आपको देखने को मिल जाता है। प्लेसमेंट्स की बात करें, ये 2024 का रिकॉर्ड मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं। एवरेज प्लेसमेंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको 7.1 एलपीए फॉर सीएससी स्टूडेंट्स को यहाँ पे देखने को मिला था। हाईएस्ट की बात करूं तो 1.02 सीआर आपको देखने को मिला, जो कि एक इंटरनेशनल पैकेज कॉलेज का लगा था। एंड डोमेस्टिक की बात करूं तो 75 एलपीए यहाँ का डोमेस्टिक पैकेज लगा था। मेजर रिक्रूटर्स की बात करें तो भैया आपकी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, एडोबे, डीशो एंड टीसीएस जैसी कंपनी यहाँ पे एज अ मेजर रिक्रूटर्स देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांटेज के बारे में कॉलेज की। पहला आपका यही है कि हाईएस्ट प्लेसमेंट रेट विद टॉप कंपनीज, फ्लेक्सिबल क्रेडिट बेस्ड करिकुलम, और आपको यहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपोजर देखने को मिल जाता है विद सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा आपको एक तो एक्सपोजर मिल ही रहा होता है, साथ ही साथ ये कॉलेज अपना कुछ ना कुछ करिकुलम ऐड कर ही रहा होता है। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो हाई स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो इन सम स्ट्रीम्स, यहाँ पे देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा है एंड फैकल्टी उस हिसाब से इतनी नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक्सपेंसिव फॉर लोअर इनकम स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है जिनकी लोअर इनकम है, तो उन स्टूडेंट्स को काफी एक्सपेंसिव देखो लगता ही है। कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट एंड कैन बी स्ट्रेसफुल, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एनवायरमेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे सीट्स इंटेक्स काफी ज्यादा सीएससी की, और प्लेसमेंट्स के टाइम पे पूरे 7,000 की प्लेसमेंट नहीं लग रही होती, और सीएससी में भी यहाँ पे काफी ज्यादा बच्चे देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लेसमेंट्स में थोड़ा सा कंपटीशन देखने को मिल जाता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट हम बात करने वाले वीआईटी एपी के बारे में। आपका एस्टैब्लिश हुआ था 2017 में, लोकेटेड है आपका अमरावती आंध्र प्रदेश में कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। इट इज अ फास्ट ग्रोइंग कैंपस विद कटिंग एज इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। एंड अगर मैं यहाँ की फीस की बात करूं तो 2025 में अप्रॉक्स आपकी ट्यूशन फीस 1,76,000 से लेकर 2,90,000 तक आपको पर साल की देखने को मिल सकती है। हॉस्टल की बात करें तो 83,000 टू 1,30,000 तक आपकी हॉस्टल फीस जा रही होती है पर साल की। वही आपकी डिपेंड करता है आप एसी लेते हो या नॉन एसी लेते हो, या फिर आप किस टाइप की शेयरिंग्स में आप अपना हॉस्टल ले रहे हो। कोर्सेज की बात करें तो बीटेक इन सीएससी, ईसी, ट्रिपल ई, एआई, डेटा साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। टोटल अगर बीटेक की सीट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको करीबन करीबन 1400 सीट्स देखने को मिल जाती है। नियरेस्ट रेलवे की बात करूं तो विजयवाड़ा जंक्शन यहाँ का नियरेस्ट आपको रेलवे देखने को मिल जाता है, जो कि कॉलेज से जस्ट 20 किलोमीटर दूर देखने को मिलता है। प्लेसमेंट्स की बात करें 2024 का डेटा मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एवरेज पैकेज की बात करूं तो 6.1 एलपीए फॉर सीएससी स्टूडेंट्स के यहाँ पे आपको देखने को मिला था। हाईएस्ट की बात करूं तो 41.5 एलपीए यहाँ का हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड 2024 का रहा था। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो वर्टूसा, डेलॉयट, टीसीएस, इन्फोसिस एंड कॉग्निजेंट जैसी कंपनीज यहाँ पे एज अ टॉप रिक्रूटर्स आपको देखने को मिल जाती है। एडवांटेज की बात करें तो आपको एक मॉडर्न फैसिलिटीज आपको देखने को मिल जाती है इस कॉलेज में। बाकी यहाँ की जो मेंटरिंग सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाती है।
हाई स्पीड इंटरनेट एंड डिजिटल लाइब्रेरी, ये सारी चीजें आपको फैसिलिटीज कॉलेज में देखने को मिल जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई कॉलेज देखो थोड़ा अभी नया कैंपस है, तो इसलिए जो एलुमनाई बेस है वो अभी लिमिटेड है, और जो प्लेसमेंट्स है वो थोड़ी देखो कम देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू वेलोर कैंपस। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले वीआईटी भोपाल के बारे में, जो कि आपका एस्टैब्लिश हुआ था 2017 में कोथरी कलान मध्य प्रदेश में कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। द कैंपस इज नोन फॉर प्रॉम्प्टिंग इनडिसिप्लिनरी लर्निंग एंड मॉडर्न एजुकेशन मॉडल्स लाइक फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम। तो अब इसकी फीस की बात करें तो 2025 में अप्रॉक्स आपको ट्यूशन फीस 1,76,000 टू 2,90,000 पर एनम देखने को मिल जाते हैं। वही मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, कैटेगरी बेस यहाँ पे आपको फीस देखने को मिल जाते हैं। जैसे जैसे आपकी कैटेगरी बढ़ रही होती है उस हिसाब से आपकी जो फीस है वो भी डिसाइड करी जा रही होती है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप वीआईटी में एडमिशन लेते हो किसी भी कैंपस में, तो कोशिश करना आप कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 तक ही वीआईटी में एडमिशन लेना। मैक्स टू मैक्स आप कैटेगरी 3 तक जा सकते हो, उसके ऊपर अगर आप जाते हो तो भाई देखो फीस काफी ज्यादा लग भी रही होती है, तो मेरे हिसाब से वो चीज वर्थ इट नहीं है। कोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको सीएससी, एआई एंड रोबोटिक्स, गेमिंग टेक्नोलॉजी, ईसी और ट्रिपल ई जैसे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। बीटेक की अगर मैं सीट्स की बात करूं तो करीबन करीबन 1800 सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नियरेस्ट रेलवे की बात करूं तो हबीबगंज और भोपाल जंक्शन यहाँ से नियरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि आपका 50 किलोमीटर दूर आपका कॉलेज से स्टेशन देखने को मिलता है। प्लेसमेंट्स की बात करें तो एवरेज यहाँ पे 5.2 एलपीए आपको देखने को मिल जाती है। हाईएस्ट की बात करूं तो 33 एलपीए यहाँ का हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला है। और अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो आपकी विप्रो, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, कैपजेमिनी जैसी कंपनीज यहाँ पे नॉर्मली विजिट कर रही होती है। एडवांटेज की बात करें तो भाई यहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर क्लासरूम्स और स्मार्ट क्लासरूम्स बना रखी है, इनोवेशन लैब, रिसर्च पार्क, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। बाकी आपका रेसिडेंशियल कैंपस है विद ग्रीनरी, काफी ज्यादा मतलब कॉलेज अच्छा बना रहेगा, सुंदर बना रहेगा, नो डाउट। एम्फेसिस ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। और डिसएडवांटेज की बात करें तो भाई देखो थोड़ा सा रिमोट लोकेशन में कॉलेज पड़ जाता है, देखो क्योंकि कॉलेज के आसपास आपको कुछ देखने को नहीं मिलता, जो भी चीजें आपकी कॉलेज के अंदर ही आपको सारी चीजें देखने को मिलती है। स्टिल बिल्डिंग इंडस्ट्री कनेक्शन बेस्ड एंड नॉट मच पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम बात करने वाले वीआईटी चेन्नई के बारे में, जो कि आपका एस्टैब्लिश हुआ था 2010 में। वीआईटी चेन्नई इज नोन फॉर इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस इन द साउदर्न आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो 2025 में आपको ट्यूशन फीस की बात करें अप्रॉक्स 1,98,000 टू 3,40,000 तक आपको पर ईयर देखने को मिल जाती है। हॉस्टल की बात करें तो 85,000 टू 1,50,000 पर एनम आपको देखने को मिल जाते हैं। वही आपकी डिपेंड करती है कैटेगरी पे, एंड हॉस्टल फीस आपकी डिपेंड करती है किस तरीके का आप रूम ले रहे हो, एसी, नॉन एसी, ट्रिपल शेयरिंग, फोर्थ शेयरिंग, ये सारी चीजें हो गई। कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, बीटेक यहाँ पे आपको सीएससी, आईटी, ईसी, मैकेनिकल, सिविल, एआई, आईओटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। बीटेक की अगर मैं सीट्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको करीबन करीबन 3,000 सीट्स बीटेक की देखने को मिल जाती है। नियरेस्ट मेट्रो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि वंदलौर यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो है। चेन्नई सबर्बन रेल जो कि यहाँ का नियरेस्ट देखने को मिल जाता है। प्लेसमेंट्स की बात करें 2024 का डेटा बताता है कि यहाँ पे एवरेज 6.5 एलपीए देखने को मिलता है। हाईएस्ट की बात करूं तो 46 एलपीए यहाँ का हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला है। रिक्रूटर्स की बात करें तो एसेंचर, ईवाई, अमेजॉन, एचसीएल एंड जोहो जैसी कंपनीज आपको नॉर्मली देखने को मिल जाती है एज ए रिक्रूटर्स। अब यहाँ के एडवांटेज की बात करें, एक्सीलेंट फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, यहाँ पे जो फैकल्टी टू स्टूडेंट रेशियो वो काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्रीज के साथ काफी अच्छा कोलैबोरेशन यहाँ पे स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है। गुड कैंपस लोकेशन विद सिटी एक्सेस, यहाँ पे जो कैंपस है ये आपका कैंपस काफी एक अच्छी जगह पे, एक मतलब चेन्नई के एक मेन सेंटर पे लोकेटेड है, तो स्टूडेंट्स को इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड हॉस्टल कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एंड नेक्स्ट हम बात करें तो स्लाइटली हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन चेन्नई, बिकॉज चेन्नई में अगर रह रहे हो तो आपको थोड़ा सा देखो कॉस्ट आपका बढ़ ही जाता है। एंड लास्ट थिंग, सम लैब्स स्टिल अंडर डेवलपमेंट। बाकी स्टूडेंट्स का यही कहना है कि यहाँ के जो लैब्स है वो कुछ अभी भी अंडर डेवलप्ड है। तो यही था वीआईटी के चारों कैंपस का पूरा रिव्यू, मैंने आप लोगों के सामने रखा। चारों की प्लेसमेंट्स, चारों की एवरेज प्लेसमेंट्स, हाईएस्ट प्लेसमेंट्स, हॉस्टल्स, फीस, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हमने डिस्कस करी। तो अगर आपको इन कॉलेजेस के बारे में और भी कोई डाउट है या और भी कोई क्वेरी होती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ मैंने एक गूगल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी क्वेरी होती है तो आप उसको भी जाकर फॉर्म फिल आउट कर सकते हो। विद इन 24 या 48 आवर्स में हम आपसे कनेक्ट करेंगे एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको पूरी पूरी रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प कराएंगे। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर देना एंड कमेंट में मुझे जरूर बताना कि नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू हम कौन से कॉलेज की लेकर आए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।